जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। और सच्चा जोगी तो अंतर्यामी परमात्मा ही सबका अंतर देवता है, उसी में विश्रांति पाओ। तो आप भी जोगी जोगी। फेंफू करना इसका नाम योग नहीं है, ये तो प्राणायाम है। वास्तव में भगवान को पाकर भगवान में विश्रांति करना योग है। भगवान की सत्ता, भगवान की चेतना, भगवान की मधुरता में अपना झूठ कपट अहंता डुबाकर निर्दोष हो गए और भगवान में विश्रांति पाई। अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ अपना भगवत स्वभाव पाया। उसी को बोलते जीवन जीने की कला। बाकी तो थोड़ा बजाया गाया फेंफू किया, ये एक प्रकार का आम आदमी को फुसलाने का कला है। सच्ची कला है परमात्मा साक्षात्कार करना। असली आर्ट है ईश्वर का साक्षात्कार करना। बाकी सब मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिंगना हूँ, मैं ये आर्ट है, ये फलाना, ये सब ये भी संसार के अंतर्गत आ जाता है। सच्ची आर्ट है श्री कृष्ण, श्री राम, राजा जनक, लीलाशाह बापू सब कुछ करते हुए निर्लेप नारायण को ज्यों करते हो जानते, ये असली आर्ट है, यही असली योग है। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर ठीक। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम आनंददाताय नमः। यस्य स्मृति मात्रेण मुच्यते सर्वबंधनात्। उस क्या संदूक में स्मृति का सामान था, कितना बड़ा ऊंचा बना दिया। भगवत स्मृति, गुरु स्मृति, उसको कितने मायावी नगरी नगर बंबई में ऊंचे पद पे कुछ भी कर सकता था, लेकिन बर्बाद भी ऐसे ही होता। और जो करना चाहिए वो किया तो आबाद भी ऐसे ही हो गया। कपट नहीं किया गुरु से। बापूजी बहरोन बहुत हारू लागे। बहरोन तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, बहुत हारू लागे। आज रे आनंद भाई हमारा गुरु जी आया पाऊंगा। एक मंत्री था, वो सोचता था कि मैं राजा का मुख्य मंत्री भी हूं, सचिव भी हूं, लेकिन आयुष्य बर्बाद हो रही है। मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, मुझे संत बनना चाहिए, फकीर बनना चाहिए। उस मंत्री का नाम था ताहिर साहिब। सब उसे ताहिर साहब बोलते थे। ईमानदार था। आयुष्य नष्ट हो रहा है, राजमहल की सुविधाएं हैं, लेकिन जिंदगी तो अपनी खत्म हो रही है। लोग ताहिर साहब अपने स्वार्थ से सलाम मारते। आयुष्य तो मेरी खत्म हो रही। मैं तो गुरु के द्वार जाऊं, वहां का झाड़ू लगाऊं, बुहारी करूं, दीक्षा लूं, साधना करूं, भगवान को पाऊं। लेकिन मेरा इतना महल माड़ी गुरु नहीं रहने दे तो क्या खाऊंगा, ऐसा उसके मन में हो गया। गुरु भाई लड़ेंगे, वो सीनियर हैं, हम जूनियर होंगे, तो ये सब छोड़ के जाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। ऐसा सोच विचार में खोया खोया रहता था। विचार में खोया खोया रहता। भोजन करने बैठा तो बिल्ली आई, म्याऊ
भूखी है, एक टुकड़ा डाला, बिल्ली ने उठाया और भागी, फिर आई म्याऊ, दूसरा, ऐसे करके 6 टुकड़े डाले, बिल्ली ले जाए और छोड़ के आ जाए वारे में। बिल्ली वारे जी। ताहिर ने सोचा कि इसको टुकड़ा देते ही कहां दे आती है, किसको रख के आती है, इतनी देर में तो खाया नहीं मेरे सामने, लेके भागी और छोड़ के आई, कहां ले जाती है। ताहिर साहब बिल्ली के पीछे पीछे गया, देखा तो एक कमरे में अंधी बिल्ली बैठी है। आंख वाली बिल्ली के हृदय में प्रेरणा करता है वो परमात्मा की अंधी है, इसको खिला। अंधी बिल्ली की रक्षा करने वाला और माँ के गर्भ से बालक के लिए दूध बनाने वाला भगवान हमारा है, वो हम कैसे भूल गए। जन्म लेतानी साथे हमारा माटे दूध बनाए हुए अंतर्यामी को हम क्यों भूलते हैं। अंधी बिल्ली को ये टुकड़े दिया, ऐसी प्रेरणा आंख वाली बिल्ली को कौन देता है। और गुरु के हृदय से कौन ऐसा दिव्य ज्ञान देता है, वो अंतर्यामी परमात्मा। और फिर भी हम दुखी और झगड़ाबाजी करें, धिक्कार है हमको। न झगड़े करेंगे, न निंदा करेंगे, न भगवान का भरोसा छोड़ेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ताहिर ने रोटी खाई न खाई, चल पड़ा तो चल पड़ा, राजपाट का त्याग कर दिया, मंत्री पद का। अमीरी की तो ऐसी की सब पद लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की के गुरु के द्वार आ बैठे। जूते की सेवा मिले तो कर ले, पानी पिलाने की सेवा मिले तो कर ले, झाड़ू लगाने की सेवा मिले तो कर ले, और समय मिले तो ध्यान और गुरु का सत्संग कर ले। ताहिर को पता चला कि मरने वाले शरीर से मैं अमर आत्मा हूं, ये ज्ञान पाने के लिए शरीर मिला था। मंत्री होकर भोगी बनकर नरकों में जाने के लिए शरीर नहीं मिला है। जो भोगी बनते मजा लेते तो मरने के बाद नरक में पड़ते, फिर भूंड होते, कुत्ते होते, बिलार होते, सियार होते। मैं भोगी बना तो मेरी दुर्दशा होती, मैं तो अब गुरु के द्वार का जोगी बनाऊं। ताहिर तो वही के वही, लेकिन नजर बदल गई। मनुष्य तो वही का वही, समझण ऊंची થઈ જાય પટી ગયું। નીચે સમજણો એટલે કૂતરાની જેમ લડે અને કૂતરાની જેમ ખાય પીએ, ઊંચી સમજણો એટલે દેવની જેમ ભગવાનની ભક્તિમાં આવી જાય। સમજણ ઊંચી એટલે બધું ઊંચું, અને સમજણ હલકટ એટલે બધું નીચું। બલાડીને જોઈને સમજી ગયા લો। બલાડીને જોઈને તાહિર સાહેબ સમજી ગયા, તો તમે ગુરુને જોઈને તો સુધરી જાઓ। સુધરવાની सीजन છે। પેલો બલાડીને જોઈને સુધરી જાય ને આપણે ગુરુને જોઈને ના સુધરણ પાય। 8 વર્ષનો ખાડો 2 મિનિટના અશુધારથી ઉભરાઈ ગયો, અને પ્રેમ રૂપી પરમાત્મા બંને કુટુંબમાં ચડ ઉતર કરે। જેમ સાગરમાં બરફના ટુકડા કૂદે ને એમ આનંદ આનંદ થયો। વહુને આનંદ, સાસુને આનંદ, સસરાને આનંદ, જમાઈને આનંદ। આજ રે આનંદ ભયો મારા સતગુરુ આયા, પણ મારા ગુરુનું જ્ઞાન આવી ગયું। સ્વર્ગ મળે ને ગુરુનું જ્ઞાન નહીં મળે તો ત્યાં રાગ દ્વેષ થાય, પણ નરક મળે ને ગુરુનું જ્ઞાન હોય તો નરક બી સ્વર્ગ થઈ જાય। गुरुનું ज्ञान એટલે जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, और क्या जादू है तेरे संसार को सुंदर बनाने में। जगत का सुख लेने की इच्छा सारे दोषों को, सारी बुराइयों को, गंदी हरकतों को उजागर कर देता है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में दुख ही दुख है। किसी सेठ
साहूकार नेता राजा का सुमरण करो और काम ना करो तो वो गाली देगा, जूते मारेगा, निकाल देगा, केस करेगा कि मुफ्त का पगार खा गए, हमारा काम नहीं किया। लेकिन भगवान का सुमरण मात्र से दोष तो भगवान हरते हैं और योग और क्षेम वहन करते हैं, हमारा बोझा उठाते हैं। संत तुलसीदास के यहाँ चोर आए रात्रि को, राम और लक्ष्मण पहरेदार के रूप में देखकर वे लोग छुप गए कि अभी पहरेदार आगे पीछे होंगे, हम जाएंगे। जब जब आए तो पहरेदार तीर कमान कसे हुए तैयार मिले। रात भर कई बार चोर आए और राम लखन का पहरा देखकर चोर चोरी से तो विफल हो गए। सुबह फुट फुट कर रोए तुलसीदास के चरणों में, कब हम आए थे चोरी करने को, लेकिन तुम्हारे चौकीदारों को देख देख के अब हमें रहा नहीं जाता, उनका एक बार दर्शन करा दो। तुलसीदास बोलते हैं ऐसे कौन से चौकीदार थे, मैंने तो कोई चौकीदार रखे नहीं है। बोले गौर वर्ण थे और एक श्याम वर्ण थे। गौर वर्ण श्याम वर्ण थे, दोनों भाई जैसे लग रहे थे। तीर कमान कसा हुआ और चौकने थे। तुलसीदास जी तनिक शांत हुए तो समझने में देर नहीं लगी कि भगवान ने गीत गाया है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग, माना उसे क्या जरूरत है, कब उसे उल्लास उदार वातावरण की जरूरत है और कब उसे कसकर उन्नत करने की जरूरत है, वो भगवान जानते। योग क्षेम वहामी हम, उसे कौन से चीजों की कौन से वातावरण की जरूरत है वो भगवान जानते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा आई इसलिए लोग दे गए होंगे, तो चोरों को चोरी करने की इच्छा हुई होगी। भगवान राम और लखन चौकीदार बन गए। मैं भी कैसा परिग्रही कि ठाकुर जी को मेरी संपत्ति की चौकी करनी पड़ती है। फुट फुट कर रोए। भगवान का सुमरण करने मात्र से सद्गुण तो आते हैं, सद्बुद्धि भी आती है, सच्चरित्र भी आते हैं और सत्य का संग करके भगवान के स्वरूप को भी व्यक्ति पा लेता है, जान लेता है। और भगवान में रुचि नहीं रखी और भगवान की जगह मिल गई, पुजारी को मंदिर मिल गया, आश्रम मिल गया, चर्च मिल गया, मठ मिल गया, और भगवान में रुचि नहीं है तो वहां भी गड़बड़ी हो जाती। एक प्रसिद्ध, कई जगह पर उनके मंदिर हैं, एक प्रसिद्ध मंदिर का एक साधु आए, घंटों भर तो बाहर इधर उधर बैठे रहे। जब मैं भक्तों से मिलने गया, भक्तों को नजीक से दर्शन वर्शन हो जाता, उस साधु ने मुझे मिठाई का डब्बा दिया, जिसमें मिठाई वाले मिठाई पैक करके देते, डब्बा स्टील का नहीं था, वही पुठे का डब्बा। बोले बाबा जी ये आपके लिए है। मैंने कहा साधु कपड़े में है, चलो देता है प्रसाद, के प्रसाद है, महाप्रसाद है, ले लिया। बोले आपके लिए स्पेशल है। मेरे को एक धक्का लगा, आप ही खाना, आपके लिए स्पेशल है। तो मैंने उसको वो प्रसाद थमा दिया। मैं क्या तू खाना, ठाकुर जी को खिला।
जो वस्तु केवल मेरे लिए है, मेरे इसलिए स्पेशल है, किसी का हक नहीं है, वो भगवान की वस्तु हो ही नहीं सकती। ईश्वर में मन हो तो सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी वो आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वो इतना उदार और इतना अपना है कि आप उसके साथ हुज्जत कर सकते हो। जब भक्ति में दिखावा हो जाता है और धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने का उद्देश्य हो जाता है, तो उल्लू सीधा करने वाले उल्लू बन जाते। ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति हो। अब ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति नहीं है तो क्या करें? तो बेईमानी से जगत को चाहते हैं तो भी जगत मिलता है, तो भगवान को बेईमानी से ही चाहो। चलो बाबा जी, मेरा मन भगवान में नहीं लगता, झूठ में बहुत लगता है। बाबा जी चतुर थे, बोले झूठ में तो लगता है ना, लगने दो। सिंहासन बनाओ, सिया राम जी का राज्याभिषेक हुआ है और आप जोक्स, झूठ कपट की कल्पना करके और ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए आप डायरा कर रहे हैं। गुजराती में क्या डायरो? वाणिया रे वाणिया तू जात्राए जाए। શું કીધું ભાઈ? વાણિયા રે વાણિયા તું જાત્રાએ જાય ને ત્રીજો મળ્યો ચોર મારો હેલો સાંભળો હો, મારો હેલો સાંભળો। અજમલજીના બેટા વીર હમના વીરા રાણી જેતન સરદાર મારો હેલો સાંભળો, આ મારો હેલો સાંભળો હો, મારો હેલો સાંભળો, એ મારો હેલો સાંભળો રે। है तो सरासर कल्पना, लेकिन दुल्हा भगत इससे प्रसिद्ध हो गए थे। मैंने दुल्हा भगत को सुना, देखा, हम बच्चे थे। दुल्हा भगत बहुत प्रसिद्ध थे। कवि काग, दुल्हा भगत, पुनीत महाराज, अमृतलाल शास्त्री। आप भगवान के लिए, भगवान के विनोद के लिए डायरा अथवा कपोल कल्पित राग रगीनियां गाकर ये सोचो कि ठाकुर जी को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, है तो झूठ, लेकिन बीच में ठाकुर जी का सुमरण रख दो। महाभारत में आता है, यस्य सुमरण मात्रेण मुच्यते सर्व बंधनात्, जिसका सुमरण करने मात्र से संसारी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। उस परमात्मा को नमस्कार। एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, उसके हाथ के नीचे 15 डॉक्टर काम करते हैं। अब वो डेंटिस्ट डॉक्टर तो अपना क्लिनिक छोड़कर यात्रा को गया। जब आया तो डॉक्टर लोग और उसके असिस्टेंट 40-45 लोगों का स्टाफ नाश्ता वास्ता कर रहा है। तो बोले क्या करते हो क्लिनिक में, कितना धंधा हो? बोले डॉक्टर साहब आप गए थे ना बद्रीनाथ, तब से हम आपका सुमरण करते, कोई काम काज नहीं करते। पेशेंट आते तो बोले नहीं, हम तो आपके सुमरण में हैं। तो क्या डॉक्टर उन कर्मचारियों को, डेंटिस्ट को रखेगा अपने पास? काम કર્યું નહીં, મારું સુમરણ કરતો રહે। ડફોડ છો, મારી ક્લિનિક બગાડી દીધી, ગધેડા જેવા છો। सेठ है बड़ा, उसका कारोबार है, और सेठ आता है, कारोबार तुमको सौंप के चले जाता है। 10-15 दिन के बाद आप लोग कारोबार बंद करके सेठ का सुमरण करते, सेठ का कारोबार चौपट हो जाता है। वो सेठ आता है, क्या करते? बोले हम आपका सुमरण करते। तो सेठ के आपको पगार देंगे, इनाम देंगे, अथवा आपका योगक्षेम वहन करेंगे, आपका सर्व प्रकार से मंगल करेंगे कि सर्व प्रकार से आपको पनिशमेंट देंगे? बोलो, दंड देंगे?
लेकिन ये भगवान ऐसा है कि आप खाली सुमरण करो उनका, तो क्या भगवान चाटुकारी से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनका सुमरण करो और सब कुछ दे देते? चाटुकारी से भगवान इम्प्रेस हो जाते, ऐसा सोचना गलती है। आप भगवान का सुमरण करते तो आपके अंदर जो भगवान का स्वभाव छुपा है वो जागृत हो जाता है। तो जैसे भगवान के आगे प्रकृति सब अनुकूल कर देती है, ऐसे आपके लिए भी सब भगवत सत्ता से अनुकूल हो जाता है। तो जिसका सुमरण करने से आपके अंदर उसके दिव्य गुण, आकर्षणी शक्ति, पोषण शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, वैदिक परंपरा रक्षण शक्ति, दुष्ट दमन शक्ति, 19 प्रकार की शक्तियां अपने आप आपकी विकसित हो जाती हैं। खाली ओम ये पाणिनि मुनि का जो ग्रामर है उसमें ओमकार शब्द से जो तुम्हारे शरीर में ध्वनियां और जो केंद्र सक्रिय होते हैं उनसे 19 प्रकार की शक्तियां विकसित हो जाती है। रक्षण शक्ति, ओमकार का गुंजन करते तो गति शक्ति, आपके मन बुद्धि की दिव्य गति होने लगेगी। कांति शक्ति, उज्जवल आभा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। है कांति शक्ति, प्रीति शक्ति, आपके हृदय में भगवत प्रेम, भगवत नाते सभी से मंगल। ऐसे तो प्रेम तो सेल्समैन भी करते हैं, वैश्याएं भी करती हैं, नेता भी करता है, स्वार्थी लोग भी प्रेम करना जानते, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर उल्लू बनते और बनाते हैं। सचमुच में प्रेम, जैसे माँ का प्रेम बच्चे का मंगल करता है, संत का प्रेम सत्संगी का मंगल करता है, ऐसे भगवत प्रेम समाज का मंगल करेगा। तो प्रीति शक्ति जागृत होगी। 5वां गुण है कि तृप्ति शक्ति, आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। हम 12 बजे सत्संग करके गए, अभी यहां तुम्हारे आगे 7 बजे आए, तो मुझे कोई टीवी की या अखबार की या किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी क्या सुखी होने के लिए? नहीं, अपने आप में। तो आप आए तो मुझे आना पड़ता है, नहीं तो मैं 1 महीना या 1 साल 10 साल या अब भी से पूरी उम्र या अकेले में तृप्त रह सकता हूं। आपको अंदर में तृप्ति नहीं तो फलाने के घर जाओ, फलानी चैनल खोलो, फलाने से गपशप करो, बाहर भटकता है। पान मसाला खाते तो अतृप्त व्यक्ति पान मसाला खाएगा। अपने आप में तृप्त व्यक्ति को पान मसाले की पिक्चर की जरूरत नहीं। उसको लाडे लाडी के शरीर को नोचकर मजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में तृप्त है। सुख लेने के लिए पति पत्नी का शरीर का दुरुपयोग करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी का संयोग चलो, लेकिन सुख लेने के लिए अतृप्त आदमी करेगा चेष्टा। मानसिक तनाव से तना हुआ को सुरा और सुंदरी चाहिए, सुरा नहीं है तो पान मसाला चाहिए, पान मसाला नहीं है तो दूसरा कुछ टिंचर चाहिए। अतृप्त व्यक्ति को, तृप्त व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं। जो साधक हैं अथवा जिन्होंने दीक्षा ली है, एमए पढ़ा एक फौजी गुजर मेरे पास आया कि बाबा हनुमान कैंप में हम फौज में हैं, अहमदाबाद में है, दीक्षा ली, उसके बाद मुझे दारू पीने की इच्छा नहीं होती, फौज में तो हमें दारू मिलता है, मीट मिलता है, ये क्या हो गया, अच्छा ही नहीं लगता। लोग हंसते हैं दूसरे फौजी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता है? नशा, न शांति, जिसमें शांति नहीं, तृप्ति नहीं, उसको बोलते नशा।
और तुम्हें दीक्षा से शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई, तो नशे की जरूरत नहीं गई। इसमें जादू कहो, कृपा कहो, भगवान की करुणा वरुणा अथवा भगवत स्वभाव कहो, वही बात है। तो प्रीति शक्ति और तृप्ति शक्ति आपकी जागृत हो जाती है। छठी शक्ति है अवगमन शक्ति, दूसरों के मनोभाव को जानने की शक्ति। कोई बोल रहा है कि आपकी कृपा हो गई, आप पहले जैसी गलती नहीं करता हूं, साईं जी दया है, आंटी फिर लेकिन आपका अंतरात्मा बोलेगा कि ये झूठ बोलता है, चलो मौका पाके निकाल देंगे इसकी ये गंदगी। आप जाने और उस समय बोले कि 10 साल के बाद बोले उसकी भलाई के लिए, जैसा मौका। लेकिन आपको अवगमन शक्ति, मनोभावों को और दशा को जानने में देर नहीं लगेगी। प्रवेश अवंती शक्ति सर्व अंतःस्युत, जैसे आकाश आपके अंदर भी है बाहर भी है, ऐसे ही आप चिदानंद स्वभाव से एकाकार हो जाएंगे। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। जो रोम रोम में ब्रह्मांडों में बस रहा है, उस आत्म स्वभाव को जानने वाला उसके रस के सिवाय कहीं फंसेगा नहीं उसका मन। ऐसे महापुरुषों के लिए अखा भगत ने कहा, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। साहिब का स्मरण करने से वो साहिब हो जाता है। कोई सेठ का स्मरण करके सेठ हो गया हो ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान का स्मरण करके भगवतमय हो गया ऐसे मैंने कईयों को देखा सुना। सेठ का स्मरण करने से, पत्नी का स्मरण करने से, लवर का लवरी का, नैन का चैन चुरा कर ले गई तो रो, कर गई नींद हराम सिर कूटो, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान का स्मरण करने से बहुत बढ़िया नींद, बहुत बढ़िया समझ, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बढ़िया पद और बहुत बढ़िया भगवत स्वभाव में जागृति हो जाती है। प्रवेश अवंती शक्ति सर्व अंतःस्युत शक्ति आपकी जागृत होती है। 8वीं शक्ति श्रवण शक्ति, सूक्ष्मतम देवताओं की मसलतें और सूक्ष्मतम किसी के मन के भावों को आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो श्रवण शक्ति सूक्ष्मतम। फिर 9वां आएगा सामर्थ्य शक्ति, अर्थात नियामक शासन। आपकी दृष्टि पड़ते ही जो होना चाहिए होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए रुक जाएगा। नियामक शक्ति। अब उठ के कोई पानी पीने जाए और कोई सिटी करने जाए मुश्किल है। डंडे के बल से लोग इतना अनुशासित नहीं रहेंगे जितना उस महापुरुष की दृष्टि और वाणी से अनुशासित हो जाएंगे। अनुशासित व्यक्तियों का मनोभाव ऊंचा होगा, बुद्धि ऊंची होगी, संयमी बन जाएंगे, पावरफुल होंगे। 10वां होगा याचक शक्ति, प्रार्थनीय प्रदाता। आपको तो कोई कामना नहीं, लेकिन कोई आपके नाम की मनोती मानता है या आपसे कुछ प्रार्थना करता है तो आप चलो। पुत्र प्राप्ति वालों को पुत्र, शांति वालों को शांति, भक्ति वालों को भक्ति, सत्संग वालों को सत्संग, ज्ञान वालों को ज्ञान। मतलब याचक की मनोकामना तृप्त करने वाली बात तृप्ति शक्ति, कितनी बड़ी बात है। फिर 11वीं है क्रिया शक्ति। निरंतर आप क्रियारत रहेंगे, चाहे अपने ध्यान आनंद में, माधुर्य में, चाहे समाज को मधुरता देने में। आप आलसी होकर नहीं पड़े रहेंगे। सामान्य आदमी 6-7 घंटा तो आलस में गुजार सकता है, लेकिन आप आलस में नहीं, प्रभु में या तो प्रभु के रास्ते जाने वालों की मदद में। 12वां है इच्छित शक्ति, अवंती, स्वयं निष्काम लेकिन शुभ इच्छा के प्रकाशक, दूसरों के
रास्ते के रोड़े हटाकर उनकी शास्त्रीय ढंग से कामना तृप्त करने में। 13वीं होगी दीप्ति शक्ति, अंधकार नाशक, ज्ञान प्रकाशक शक्ति आपकी सुविकसित होगी। 14वीं है व्यापिनी शक्ति, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ऐसे ही आपकी वो चिदघन चैतन्य अवस्था लोगों के अंदर और बाहर अपनत्व से आलिंगन करके बैठी होगी। अपना लगेगा, सबको लगेगा कि मेरे ऊपर ज्यादा कृपा है, मेरा ऊपर बहुत प्रसन्न है। वकील टोकता है कि क्या रोज रोज तुम्हारे बाप के पास जाओ, तो तुम चलो ना, मैं तो नहीं आने वाला हूं, तू जा। नवरी ने खोदी, बापू 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 बापू, પણ એકવાર તો તમે આવી જુઓ ને, શું આવે નહીં તારા જેવો બોળો ભગત મંદિરમાં જાઉં બાપુ પાસે જાઉં, હું પૈસા હાલે પૈસા સુરતી हो गया वकील, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा हाले जे पैसाથી नहीं મળે એ મળે है बापू પાસે। લાખો કરોડોથી જે શાંતિ જ્ઞાન અને પરલોકની સદગતિ એ નહીં મળે है તે મારા બાપુ પાસે મળે है। વકીલ સાહેબ તમે હેડો ને, શું વકીલ સાહેબ ચલો પિક્ચરમાં જઈએ, પણ તમારી પિક્ચરમાં હું પછી આવ, હા અત્યારે બાપુની પિક્ચરમાં હેડો ને, તો સારું જા જા તું જા, બહુ દોડાઈ મને કહીશ નહીં હો કોઈ દાડે આશ્રમમાં આવવાનું। પહેલી એ વિચાર્યું કે કહીશ નહીં પણ હું તમને છોડીશ નહીં, લે ये कोई पाका गुरु ની चेली हसे। तो ये वकील बैठा हो खाता पीता हो तो उसके मगज के पीछे के बापू पासे जाओ, कथा सांभळो, एक बार जाई तो आओ, एक बार जाओ तो खरा, जोई तो आओ, ऐसा वो मन में बोले। और वकील को देर सबेर अंतरात्मा की आवाज मिली। एक दिन सोचा आज जवानी है और मिला क्या, हाँ कि चलो हूँ आऊं, है खरेखर क्या, हाँ। तो वकील अपनी धर्म पत्नी के साथ कथा में आ गए। हाँ, डॉक्टर डायमंड कहते रॉक और पॉप म्यूजिक से सत्यानाश होता है, पैरों की पानी और पैरों की पिंडियों में दर्द होता है खड़े खड़े भोजन करने से और पानी पीने से। और 42 साल के बाद तौबा पुकारते वकील के बात तो सच्ची बोलते, साइंटिफिक। He's a very great person। 2-4 बात ऐसी सत्संग में आई कि वकील को लगा कि मेरे को जानते नहीं और मेरी हिस्ट्री कैसे बोल रहे हैं। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में। दूसरा रविवार हुआ, बोले चलो क्या कहता सत्संग में। मेरे को तो टोकते थे, अब मेरे को चलो चलो कहते, क्या बात है कि चलो जय आए। 2-5 इतवार मंगलवार जब मौका मिला आए, कोर्ट में छुट्टी हड़ताल, चलो। एक दिन कहते हैं कि चलो बापू के पास, बोले ऐसा बोलना नहीं, बापू तो महाराज है, बापू तो मेरे हैं तुम्हारे थोड़े हैं। बोले पूछेंगे तेरे बापू को किसके हैं। मेरे को रात को सपने में आए मेरे बापू हैं। बोले તમારી રાત તો કાલે આયા, મારી પાસે ઘણી વાર બાપુ આવી ગયા, પણ તને નહીં કીધું એવું મને જાહેર સત્સંગમાં રૂમાલ में ढक कर मेरे को बापू सुनाते। हम जो आर्ग्यूमेंट करते ना वो टोन में भी मर्यादा रमन की कथा मेरे को देख के करते और हंसते, मेरे बापू हैं। वो पत्नी बोलती नहीं मेरे बापू है, वकील बोलता नहीं मेरे बापू है, चलो कि आज फैसला कराते। वकील तो वकील ठहरा कि बाबा आप मेरे बापू हैं कि नहीं। बोले क्यों वकील, संदेह कर रहे हैं क्या। नहीं नहीं, ये कहते मेरे बापू मेरे बापू। मैं इसको चैलेंज किया कि बापू तो मेरे हैं, ले खा, मेरे बापू है, तेरे ससरे लगते।
ભાઈ પૂછતે કે બાપુ પહેલવેલા હું આવી અને તમે એના બાપુ મારા નહીં? તું ગાડી ચોરી કહેવાય છે. પહેલા તારો બાપુ પછી એનો કે લ્યો ખાઓ જોતા જાઓ. મારા બાપા છે ને તારા સસરા ચાલે. वकील को भी अपने लगते हैं और भक्तानी को भी अपने लगते हैं. क्या है? इसको बोलते हैं व्यापिनी शक्ति, आलिंगनी शक्ति, अपनापन की शक्ति. मिसेस डॉक्टर आई तो इन्हें लगे कि महाराज, मिस्टर डॉक्टर आए तो मारा, અને પેશન્ટ આવ્યો હોય તો અરે એ તો ડોક્ટરને કહેવા દો, બાપુ તો મારા है. वो आदमी कितना अभागा है कि 525 करोड़ से अलग, मैं विशेष धनवान, मैं विशेष सत्तावान, अलग थलग पड़ गया. और वो आदमी कितना बड़ा है कि सबको अपना लगता है, विशेषता नहीं है. 16वां है हिंसा, दुष्ट दमन शक्ति, अज्ञान नाशिनी शक्ति. किसी भी प्रकार का अज्ञान हो तो उस महापुरुष को पूछो और उसके ऊपर से वो पर्दा खोल के बता देंगे. दान शक्ति अर्थात पुष्टि और बुद्धि का दान देने वाले. और 18वीं है भोग शक्ति, प्रलयकाल, स्थूल जगत लीन. और 19वीं है वृद्धि शक्ति, प्रकृति संवर्धन, संरक्षण, वेदों की रक्षा, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश करने का सामर्थ्य. ये भगवान के स्मरण मात्र से आपकी छुपी हुई भगवत शक्तियां जागृत हो जाती. राजाई और कमला 2 सहेलियां थी. दोनों की शादी जहां हुई वो दोनों मूर्ति पड़ोसी थे, परिसा भागवत और नामदेव. राजाई तो नामदेव की पत्नी और कमला पड़ोस में भी आई. कमला के पति ने ऐसी कोई साधना की जिससे भगवती प्रसन्न हुई और धन धान्य मिल जाए. मां पारस तुम दे सकती हो. मां ने कहा लो ये पारस. परिसा भागवत छटांग भर 50-60 ग्राम रोज सोना बनावे, बेच के खूब भंडारा करे, घर की चीज वस्तुएं लाए. छटांग 500 रुपया रोज तैयार. 100 रुपये तोला, 500 रुपया. અત્યારે तो छटांग भर के 1.5 लाख होता है. उस जमाने 500 होता है. घर में सुख समृद्धि धन धान्य भंडारा करे. और ये नामदेव बापू कीर्तन करे. फिर कुछ घर में रोजी रोटी खत्म हो जाए तो 2 दिन दर्जी का काम करे और पैसे आ जाए, चलो हरि स्मरण. जहां भी बुलावे वहां चले जाए. दिन बीते, सप्ताह बीते और वर्षों की कतार बीती. परिसा भागवत धन धान्य संपदा से कमला को और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते. और राजा ही अपने को मानती कि पति देव तो धर्मात्मा है, लेकिन खाने पीने का भी ये हमारा क्या पाप है. एक दिन कमला को जच गया कि राजाई मेरे पति भी बाहर गए, तुम्हारे पति भी बाहर हैं. इस पारस ले जा और तू जितना भी सोना बनाए तो 1-2 दिन में बना ले. फिर चीज वस्तुएं खरीद के घर में ठीक ठाक कर दे. राजा ने कर दिया. नामदेव आए तो देखते हैं कि घर की रौनक बदल गई है. कहीं गलीचे आ गए तो कहीं कपड़े आ गए कि शक्कर के डब्बे भर गए. गुड़ का पूरा कोल्हापुरी गुड़ का ढेला आ गया है. आधा सेर गुड़ लेते थे तभी 1 मन गुड़ का ढेला. ये सब कैसे आ गया? राजा ने सुना दिया कि ऐसे ऐसे मेरी बहनपणी, मेरी मित्र कमला से पारस मिल गया और ये बनाया. नामदेव कहते हैं भगवान में मन लगाए तो देखो नामदेव क्या करते हैं. गरीब गुरबों को बुला के लाया, जिसको जो चाहिए ले जाओ. बाकी जो बचा सिर पे उठाया, तुम ही उठा. बाहर जहां कुछ ठाकुर जी के मंदिर पे फुटपाथ पे जहां बैठे वहां बांट के, अब तू घरे जा, पारस मेरे को दे दे.
पारस लेके नदी के किनारे गए कि माझ्या विठ्ठला तुमची प्रीती द्याने हे काय देते, आम्हाला नहीं पाहिजे वो ममता। बड़े बड़े धनी लोग तो सुख सुविधा भोग कर नरकों में पड़े, क्या मेरे को आप नरक देना चाहते हैं? जितना संसार की सुख सुविधा उतना है कूड़ कपट बेईमानी दगा विलासिता बेईमानी और फिर नरकों में। तो पांडुरंग क्या आप मुझे नरकों में भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी शरण हूं। ये पारस पारस मेरे को नहीं चाहिए। असली पारस तो तुम आत्म रूप में हो सदा। तुम्हारे संकल्प से सृष्टियां बनती है, पारस बनते हैं, और मैं एक पारस उससे जरा सोना बना के उलझ जाऊंगा। किसको ठगते हो महाराज? लो, अपने से दूर करने के लिए मां खिलौने देती कि हमको दूर करना चाहते हो, ऐसा करके पारस फेंक दिया। ओ जिससे ये 19 प्रकार की दिव्य शक्तियां जागृत होती है, वह ओमकार का गुंजन। पांडुरंगा जितनी देर उच्चारण उतना शांत। भगवत विश्रांति योग में चले गए, ध्यान मग्न हो गए, आनंद शांति। वहां परिसा भागवत भी आए बाहर गांव से। पत्नी को पूछा क्यों उदास है, तो उसने सारा बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरे को क्या बुद्धि सूझी, मैंने राजाई को दिया पारस, राजाई ने सोना बनाया, चीज वस्तु लाई, लेकिन उनके पति नामदेव और सब बांट दिया, घर खाली कर दिया, पहले जैसा कर दिया, और पारस ले गए नदी में फेंक दिया। और ओम करके बसले तिगड़े में आता जातो। ओम नामदेव जी, नामदेव के ओ परिसा भागवत मी ध्यान करतो, असली पारस आहे तुम्ही। असली पारस घ्या, हा नकली पारस मुफ्तच्या घ्यायच्या, मुफ्तच्या खायच्या, मुफ्तचे बिचार देते। बसा आणि हा मोहमाया सोडून द्या। मला सत्संग नाही पाहिजे, मला माझा पारस द्या लवकर। पारस तुम्ही टाकले तिकडे, मला द्या पारस। तुम्ही संत आहे, दुसरा होतोच ना, तुम्ही तो गला पकडतो, फेट पकडतो, मी तो मारतो, तुम्हाला मी हात जोडतो। माझ्या बाई माँ, माझे माई बाप मला कृपा करून माझ्या पारस द्या। अरे मैं तुम्हाला तुमच्याच पारस देणार आहे। हा नकली पत्थरचा पारस आहे, असली पारस तुमच्या आत्माच तुम्हाला कधी प्रगट। मला असली वसली काय नाही, उपदेश नाही पाहिजे, मला सत्संग नाही पाहिजे, मला माझा पारस द्या। हे तर नाही, मी तर टाकलंय, कोई टाकलो माझा पारस दिया, माझा पारस दिया। मैं तो ऐसा मारूंगा नहीं उसकी जैसे। नामदेव ने देखा कि ये तो आपे से जा रहा है, थामा थामा थामा, जंप मारा नदी में और एक चुल्लू भर के कई पारस लाए। तुमचा पारस तुम्ही शोधून घ्या, खोज लो। जिस पत्थर को उठाया कोई लोहे का टुकड़ा लगा तो पार, दूसरा पत्थर, तीसरा, इतने सारे पारस एक साथ। नामदेव ये क्या है? बोले क्या है, कैसा है, क्या है, क्या है ये? तुम कथा मत सुनाओ, तुम्हारा पारस खोज के दिखाओ। मेरे को बोलते तुम्हारी कथा नहीं है चाहिए तो मैं भी तुमको बोलता हूं क्या है, कैसा है। ज्यादा वार्ता करो नका, तुमच्या पारस तुम शोधून। मला माहित नहीं पड़त। अरे जिसको तुम पहचानता नहीं उसको मेरा मेरा पारस बोलता है, और जो तुमको भूलता नहीं उसको अपना नहीं मानता। कैसा है?
या तो तुम मूर्ख है या तो मैं मूर्ख हूं। परीसा भागवत कहते तुम ही तो महान संत है, मीज मूर्ख है। मीरो तो कुटतो आता मला हा पारस नाही पाहिजे। तुमच्याकडे जो सत्य पारस है वो मला दीक्षा द्या, साधना करे आणि मी अंतर आत्माची प्रीती घेतो। नामदेव का पहला शिष्य परीसा भागवत। मुरारी बापू है ना, वो कथा करने जाते तो हनुमान जी का दर्शन करके जाते होंगे। किसी पुजारी ने कहा कि बाप जी आप तो हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, तो आज मंदिर में नहीं आए। बोले वो कथा के रास्ते है ना, उधर में हनुमान जी। वो तो जूना मंदिर है, जूना मंदिर में तो पुराने हनुमान जी, वो तो बूढ़े हो गए, उनमें क्या शक्ति है। मैंने नया मंदिर बनाया है, नया मंदिर बनाया, जवान हनुमान है। तुमने जो दर्शन किया वो पुराना मंदिर है, बूढ़े हनुमान जी है। बूढ़े तो क्या करेंगे बेचारे। अब ये पुजारी मोरारी बापू जैसे को भी पटाने की भाषा करता है, स्वार्थ बुद्धि कैसी खराब कर देता है। तो ईश्वर के सिवाय आप कहीं भी मन लगाओगे तो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में भी रहो, तब भी कारनामे वही करोगे जिसके लिए हम बोल नहीं सकते। और आपको ईश्वर का महत्व समझ में आए इसलिए सत्संग करो। यस्य सुमरण मात्रेण मुच्यते सर्वबंधनात्, जिसका सुमरण मात्र तुम्हारे बंधनों को काट देता है। तो ईश्वर में मन लगाना हो तो ईश्वर को ही कहो कि महाराज आप सत्य स्वरूप हैं, आप चेतन स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप है। ये हमने सुना है। संसार असत है, जड़ है, दुख रूप है, धोखे से भरा है, ये हमने सुना है। फिर भी हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि संसार में मारे जाते। तेरी भक्ति दे दे प्रभु, तेरी प्रीति दे दे हमारा नाथ। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। झूठ मूठ में भी कहो और रो तो ठाकुर जी बोल देंगे चलो झूठ मूठ में भी मेरे लिए तो करता है ना। ओए हो यस्य स्मरण मात्रेण। बोले पति मर गया और पति की याद आती है, डरो मत, खूब याद करो पति को। इनकार करेंगे तो और होगा, लेकिन पति की याद करते करते सोचो कि तुम्हारे पति एक सामने खड़े हैं और उधर भगवान खड़े। तेरे पति तेरे तरफ भी देख रहे, भगवान के तरफ भी देख रहे। भगवान भुजा पसारे हुए हैं, तेरे पति थोड़ा थोड़ा भगवान के तरफ जा रहे और भगवान बड़ा बड़ा कदम से पति के तरफ जा रहे। ऐसा रोज ध्यान करते 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 अब ऐसा करो, अब तेरे और तेरे भगवान और तेरे पति में दूरी कम हो गई। कुछ दिन के बाद ऐसा कोर्स दिया और तेरे पति भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उठाया, आलिंगन किया और तेरे पति भगवान में समा गए। ऐसी साधना बताई, वो पति के लिए रोने वाली भगवान का साक्षात्कार कर लेती। झूठ मूठ में भी भगवान का तो सुमरण है। मरा हुआ पति याद आता है, लेकिन अमर आत्मा की याद करता वो भगवान के तरफ जा रहा। पति की सदगति में वृद्धि हो गई और पत्नी के सद्भाव में वृद्धि हो गई। यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यते सर्वबंधनात्। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। उस परमेश्वर को नमस्कार है। कैसे भी तुलसी अपने राम को रिझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। हे हरि, हे गोविंद, हे परमेश्वर, हे देव, हे बाझारा साईं, हे दाता, बार बार सुमरण करो। अभी तो भगवान के नाम का तुमुल ध्वनि पैदा करो, जिससे आपके पाप नाशिनी शक्ति, पाप वासना ही मनुष्य को गिराती, पाप नाशिनी शक्ति बनेगी हर्ष उच्चारण से। कार्य साफल्य शक्ति बनेगी दीर्घ उच्चारण से, और भगवत विश्रांति योग में लेगा प्लुत उच्चारण से। इतना सरल उपाय है, फिर संसार में क्यों बचना।
प्रभु के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ो। और सब के लिए प्रभु को छोड़ोगे तो सब तो टिकेगा नहीं, शरीर मर जाएगा तो सब क्या टिकेगा। न प्रभु मिला न सब मिला। और प्रभु के लिए करोगे तो सब अपने आप मिलता है ना। मैंने कांच की केबिन कभी बनाने की आइडिया नहीं दी, सब अपने आप बनाते। ये सब होता रहता है। यस्य सुमरण मात्र न। बापू ने तो क्या हा बापू को देखकर सबको होता है कि बापू जैसी जिंदगी बहुत बढ़िया है, लेकिन बापू को कभी नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनना बहुत बढ़िया है। बापू के दुआ से ये हो गया वो हो गया, लेकिन बापू को तो कभी नहीं होता कि चलो अपन ऐसे हो जाए, सेठ बन गया वो ये हो गया। बापू को ऐसा नहीं होता मैं ये हो जाऊं। स तृप्तो भवति, वह तृप्त है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय है। स तरति, वह तरता है। लोकान तार्यति, बबलून तार्यति, बबलू भी तर जाते कि नहीं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तुम्हारे बबलू में। है बोलो तो एक बबलू जिसका नाम रामदत्त, तो शिक्षक के लिए फूल चुनने जा रहे थे। ए छोकरा, इधर आओ, क्या भागी जैसे हमें बैठ जा। क्या नाम है? ये घटना बता रहा हूं तुमको प्रयागराज मालकोट की। रामदत्त, पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला, बेटे का नाम था रामदत्त। संत ने बुलाया, पंचगंगा घाट काशी में हूं, पाठशाला संस्कृत में पढ़ते थे। क्या करता है? मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ता हूं। तो फूल क्यों चुराता है? बाप जी, मैं आश्रम में फूल चुनकर अपने माधवानंद जी गुरु जी है ना, उनके लिए ले जाता था। अच्छा, संस्कृत पढ़ता है, माधवानंद जी का है, विद्यार्थी है। क्या पढ़ता है? मध्यमा पढ़ता हूं। लघु कुमती हो गई, हाँ। एक यंशी का रूप बनाओ तो वह 4 रूप बनते आए ये वजू भी कुछ आकार उकार हम यणस्यात, ठीक है। लेकिन ये संसारी विद्या पढ़ता है, बेवकूफ कहीं का। इतनी अक्ल नहीं है कि संसारी विद्या पेट भरेगी, दिल कब भरेगा तू। जाओ अपने गुरु जी को बोलना, राघवानंद को बोलना, बाप जी बुला रहे। माधवानंद को बोलना, राघवानंद जी बुला रहे। माधवानंद को कहा, राघवानंद बाप जी मिले थे और आपको याद करे हैं। इतने बड़े संत मेरे को याद करें। संत की नजर और संत की मेरे लिए स्मृति। आज मैं धन्य हूं तेरे जैसा शिष्य पाकर, संत की मुलाकात करा देता। रामदत्त तू धन्य है। आचार्य राघवानंद जी के पास शिक्षा गुरु माधवानंद जी ने प्रणाम दंडवत किया। राघवानंद कहते हैं कि माधवानंद, तुम्हारा वो रामदत्त विद्यार्थी लड़का तो बड़ा अच्छा है, सुशील है, लेकिन उसको तुमने रटारटी में क्यों धकेल दिया है? जगत की विद्या क्या दे देगी? और तुमको पता है वो युवा अवस्था आते ही तो स्वर्गवास हो जाएगा। तो ये लौकिक विद्या, पेट भरने की विद्या क्या करेगा? मच्छर कोई विद्या नहीं सीखता तो भी पेट भर लेता है। बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रियों को भी ठूंगा दिखा के मच्छर छटक जाता है।
प्रधानमंत्री तो तेरी कुर्सी पे मच्छर के अक्कल के आगे प्रधानमंत्री हार जा, बापू भी हार जाए, बेटा भी हार जाए। ये मच्छर को अक्कल कौन देता है? बड़े बड़े डॉक्टर भी हवा खाते रह जाए, मच्छर को ऐसी अक्कल देता है, भूं भूं करके कान में गाना गाता है, और ज्यों तुमने पकड़ने की कोशिश की ठिंगवा दिखा के चला जाता है। ये कितना तुम्हारी अक्कल पर तमाचा मार रही प्रकृति। धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। तो ये मच्छर को जो जीने खाने की, बच्चा पैदा करने की अक्ल देता है, तुम वही विद्या पढ़ा रहे हो उस विद्यार्थी को जो जवानी आते आते चल बसेगा। तुमको पता नहीं क्या? माधवानंद बोले, आचार्यवर मैंने उसकी हस्तरेखा देखी, आयुष्य ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए? क्यों? मनुष्य लाचार मोहताज है क्या? वो तो भगवान को पुत्र बनाने की विद्या जानता है, भगवान को सखा बनाने की विद्या जानता है। मनुष्य अपने शिष्यों को ऐसा ऐसा युक्ति दिया कि भगवान आए, वरदान मांगे कि तुम्हारे जैसा पुत्र दो, तो भगवान भी मेरे जैसा तो मैं हूं, आ गए राम बन के, कृष्ण बन के। क्या आप भूल गए क्या? महाराज जी सत्य है, लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य नहीं तो भेज दो मेरे पास, जो आज्ञा हो। राघवानंद ने अपना विद्यार्थी, वो राम माधवानंद ने अपना विद्यार्थी संत राघवानंद के चरणों में भेज दिया। उच्चारण करो, ध्यान करो, और ईश्वर ऐसे है वैसे है, सत्संग सुनते सुनते ईश्वर में जरा चस्का लगा दिया। जब मृत्यु काल आया तो गुरु ने थोड़ी कृपा कर दी, समाधि में चले गए, मौत का समय निकल गया। जो जवानी देखने के पहले ही मौत को गले लगने वाला रामदत्त, वह 111 वर्ष तक जिए, और रामानंद संप्रदाय के संस्थापक वही रामानंद स्वामी आज राम मंदिरों में पूजे जाते हैं। रामानंदी साधुओं को पता है हम रामानंदी संप्रदाय के। कहाँ तो मौत के मुंह में जाने वाला लड़का, और भगवान की स्मृति कराकर उसी लड़के में से रामानंद स्वामी, रामानंद संप्रदाय के संस्थापक महापुरुष 111 वर्ष तक जिए। यस्य स्मरण मात्रेण मुच्यते सर्वबंधनात्। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।